नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाटा ट्रक का केबिन जमशेदपुर प्लांट में कैसे बनता है। तो किसी भी ट्रक का केबिन बेसिकली 3 स्टेप्स में बनता है। सबसे पहले केबिन का बेसिक ढांचा तैयार होता है वेल्ड शॉप के अंदर। उसके बाद में ये बेसिक शेल चला जाता है पेंट शॉप में, जहाँ पे पेंटिंग प्रोसेस होती है। और आखिरी में पेंटेड शेल चला जाता है ट्रिम लाइन पे, जहाँ पे केबिन के छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट्स जोड़े जाते हैं और बन के तैयार हो जाता है फुली फर्निश्ड केबिन। तो आइए नज़र डालते हैं हर एक प्रोसेस के अंदर, हर एक लाइन के ऊपर क्या क्या कार्रवाई डिटेल में होती है। तो दोस्तों, ये जो ब्राउन कलर का आप केबिन देख रहे हैं, ये सीडी कोटिंग हो रखी है केबिन के ऊपर। अभी केबिन पेंट नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रो डिपोजिशन इसके ऊपर हो चुका है ताकि पेंट की लाइफ बढ़ जाए, ताकि जो सॉल्ट से जो कोरोजन होता है वो ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कच्छ जैसे एरियाज में केबिन पे जंग बहुत जल्दी लग जाता है, तो सीडी डिपोजिशन के बाद, सीडी पेंटिंग के बाद में केबिन पे जंग जल्दी से नहीं लगता। इस पे सीलेंट भी लग चुका है। अब ये अंदर जा रहा है फाइनल कोटिंग के लिए, तो इस ओर से अंदर जाएगा। एक्सटर्नल पेंटिंग जो है वो रोबोट्स की मदद से होगी, और जो अंदर के पार्ट्स हैं वो मैनुअली किए जाएंगे। और इस तरीके से यू शेप में घूम के आपको एक वाइट कलर का केबिन नजर आएगा। वो जो वाइट कलर की ग्लॉसी फिनिश है वो फाइनल कोट है। दोस्तों, ये जो केबिन शेल निकल के आ रहा है, ये फुल्ली प्रोसेस्ड केबिन शेल है। पेंट शॉप में इसकी पूरी प्रोसेसिंग हो चुकी है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान 3 बार इसकी बेकिंग की गई है। एक बार सीडी पेंटिंग के बाद में, एक बार उसके बाद में जब सीलेंट्स लगाया गया जॉइंट्स पे, और उसके बाद में जो ये फाइनल आउटर कोट हुई है, बाहर की कोट रोबोट्स की मदद से और अंदर की पेंटिंग मैनुअली। तो उसके बाद भी एक बार इसकी हीटिंग की गई है, बेकिंग की गई है, ताकि पेंट पक जाए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फाइनली इसी लाइन से आगे आता है। आप देखेंगे ऊपर की ओर आपको एक कैमरा भी नजर आएगा। तो पहले क्या होता था, छत के ऊपर जो पेंट है उसकी क्वालिटी को मेजर करने का प्रैक्टिकली कोई उसका सॉल्यूशन नहीं था। तो अब एक ऊपर कैमरा लगा दिया गया है, जिसकी मदद से छत की जो पेंट क्वालिटी है वो भी बड़ी आसानी से मेजर हो जाती है। सो फ्रॉम हियर इट विल गो टू ट्रिम लाइन, जहाँ पे इस पे अंदर के पार्ट्स, बाहर के पार्ट्स, चाइल्ड पार्ट्स लगा दिए जाएंगे, सीट्स लगा दी जाएंगी, शीशे लगा दिए जाएंगे, आगे के शो के आइटम्स लगा दिए जाएंगे। पूरी तरीके से बना हुआ केबिन ट्रिम लाइन पे वो चले जाएगा असेंबली लाइन पे। वहां पे ये चैसी पे जुड़ेगा, जिसपे इंजन ड्राइव लाइन लगी होगी, एक्सेल्स लगे होंगे, ऊपर केबिन लग जाएगा और आपको प्लांट से मिलेगा एक
फैक्ट्री फ्रेश ट्रक। सो गाइस, ये है ट्रिम लाइन। ये फर्स्ट पॉइंट है जहां पे कि केबिन शेल, प्रिंटेड केबिन शेल ड्रॉप होता है। ये लाइन ऑटोमेटिकली मूव होती चली जा रही है, रुक नहीं रही है, एक प्री डिसाइडेड स्पीड के ऊपर चलती रहती है। हर एक वर्क स्टेशन के ऊपर कुछ कुछ आइटम्स केबिन के अंदर जुड़ते जाते हैं, कुछ कुछ चाइल्ड पार्ट्स जुड़ते जाते हैं, कुछ कुछ सब असेंबलीज जुड़ती जाती हैं। और इस पूरी लाइन में, जो कि लगभग मेरे हिसाब से 150 मीटर के आसपास है, इसमें बीच में क्वालिटी गेट्स लगाए गए हैं। 3 क्वालिटी गेट्स हैं इसके अंदर, जहां पे वो चेक होता है कि उससे पहले वाला जो पोर्शन था उसमें जो जो कंपोनेंट जुड़ने थे वो सही तरीके से जुड़ गए हैं या नहीं जुड़े हैं। और ट्रिम लाइन के आखिर में एक लगभग 50 मीटर लंबा रेक्टिफिकेशन जोन भी है। उसके अंदर सिर्फ वो केबिन्स रुकते हैं जिसमें कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, वो वहाँ पे रेक्टिफाई हो जाता है। और फिर इस लाइन से केबिन बना बनाया पूरा फुली फर्निश्ड केबिन उठ के चला जाता है असेंबली लाइन पे, जहाँ पे वो चैसी पे जुड़ता है, उसमें इंजन जुड़ता है और आपको मिल जाता है एक बना बनाया फैक्ट्री फ्रेश ट्रक। तो जो अभी हम जिस ट्रिम लाइन पे हैं, यहाँ पे सारे स्लीपर केबिन्स बन रहे हैं, जो सिग्ना केबिन्स हम बोलते हैं। मेजरली ये या तो ट्रैक्टर ट्रेलर्स में यूज होते हैं या फिर टिपर्स के अंदर भी यूज होते हैं। आप देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर फुटस्टेप जुड़ गया है केबिन के अंदर। इसके बाद में जो अंदर की कार्रवाई होती है, केबिन के अंदर की जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पे ब्रांडिंग जुड़ गई है, अंदर के छोटे छोटे कंपोनेंट्स, दरवाजे के छोटे छोटे कंपोनेंट्स जैसे कि नॉब हुई, इस टाइप के आइटम्स जुड़ जाते हैं। यहाँ पे वायरिंग हार्नेस पूरी लगा दी गई है, जोड़ी नहीं गई है, अपने जो उसकी चैनल्स हैं, चैनल्स में फंसा दी गई है, डैशबोर्ड के अंदर भी और छत के अंदर भी। आप आगे बढ़ेंगे तो उसी के हल्के फुल्के कनेक्शंस दिए जाते हैं। इस पॉइंट तक आते आते आप देख रहे हैं कि जो एयर स्नॉर्कल होता है, इंटेक, एयर इंटेक की जो असेंबली होती है, उसके ऊपर का स्नॉर्कल जुड़ गया है। आगे आपको इसके नीचे का एयर फिल्टर भी लगा हुआ नजर आ जाएगा। ये हमारी खुशनसीबी है कि फिलहाल लाइन हमें स्टैंड स्टिल मिली है, जिसके कारण जो इतनी सारी मशीनों की आवाज होती है वो नहीं आ रही है, वरना हम जो बोलते हैं वो आपको सुनाई भी नहीं देता। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर की ब्लोअर असेंबली, ECU वगैरह भी फिट किए जा रहे हैं। ये AC केबिन है, तो इसके अंदर जो AC की असेंबली है वो लग जाती है, AC के जो चैनल्स हैं वो लग जाते हैं। यहाँ तक आते आते डोर नॉब्स लग चुकी हैं, गाड़ी की ब्रांडिंग हो चुकी है और अब नीचे की मैटिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस सेक्शन पे कार्रवाई हो रही है ड्राइवर के सीटिंग एरिया की। जो स्टीयरिंग रॉड है, स्टीयरिंग कॉलम है, वो यहाँ पे जुड़ चुका है। स्टीयरिंग कॉलम के बाद में आपको जो सीट बेल्ट है, जो पार्किंग ब्रेक है, वो लग चुके हैं। जो रूफ की क्लैडिंग है, जो अंदर की छत है, वो लग चुकी है। और एयर स्नॉर्कल के नीचे जो एयर फिल्टर असेंबली है, जहां से इंजन के अंदर एयर इनटेक होता है, वो असेंबली भी पूरी लग चुकी है। अंदर भी आपको इस स्टेज के ऊपर एक सेमी फर्निश्ड केबिन टाइप नजर आने लग जाता है। यहाँ पे क्लच पेडल लग चुका है, ब्रेक पेडल अगले वर्क स्टेशन पे लग जाएगा। और जब डैशबोर्ड के अंदर की फिटिंग, अंदर की वायरिंग हार्नेस, AC यूनिट, जब सब कुछ फिट हो चुकी है पीछे तक, तो अब आपको डैशबोर्ड का मेन कवर यहाँ पे लगता हुआ नजर आ जाएगा। हालांकि इसको फाइनली जो पैचेस होते हैं, जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, वो नहीं लगाए गए हैं, लेकिन बेसिक ढांचा लगा दिया गया है। दोस्तों, इस स्टेज तक आते आते ये पूरा व्हील आर्च लग चुका है, इंडिकेटर्स लग चुके हैं, जो स्टीयरिंग कॉलम था उसका भी कवरिंग वगैरह सब कुछ लग चुकी है। और एक और चीज, जो ट्रिम लाइन पे केबिन आता है, ये डायरेक्टली पेंट शॉप से आता है, जहां पे जो होल्स होते हैं वहां पे लगभग पेंट भर जाता है।
तो सबसे पहले ट्रिम लाइन के ऊपर जो होल्स होते हैं पूरे केबिन शेल के अंदर, उनकी थ्रेडिंग की जाती है ताकि हर एक वर्क स्टेशन के ऊपर नट बोल्ट्स वगैरह जो सॉकेट्स हैं वो कसे जा सके। आप देख रहे हैं पीछे के शीशे, साइड वाले शीशे इस स्टेज तक आते आते लग चुके हैं और जो मेन दरवाजे हैं वहां पे भी बीडिंग लग चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं ये है विंडशील्ड ग्लास मैनिपुलेटर। इसके ऊपर जो गाड़ी का सामने का शीशा है वो आके सामने प्लेस हो जाता है और वो रस्सी की मदद से फिक्स हो जाता है। और इस स्टेज तक आते आते आप देखेंगे कि ऊपर के जो हाइट मार्कर लैंप्स हैं वो लग चुके हैं, वाइपर के जो बेसिक कनेक्शंस हैं वो लग चुके हैं और अब एक पूरा जो फुल्ली फर्निश्ड केबिन की तरफ कहीं ना कहीं अब हम स्टेज पे आते हुए। अब धीरे धीरे सीट्स लगेंगी, ड्राइवर सीट, जो पीछे की स्लीपर बर्थ है वो लगेगी और ये पूरी प्रोसेस जो है ये इस टाइप की किटिंग ट्रॉलीज की मदद से कंप्लीट होती है। इस पे किसी भी केबिन का सारे के सारे आइटम्स रखे हुए हैं और हर एक वर्क स्टेशन पे जो असाइंड आइटम है वो जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों जमशेदपुर प्लांट मूव हो रहा है डिजिटलाइजेशन की ओर। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रिम लाइन के ऊपर जो किटिंग ट्रॉली भी होती है वो भी यहाँ पे डिजिटल किटिंग ट्रॉली लगाई गई है। तो ये खूब सारी किटिंग ट्रॉलीज हैं इस पूरी ट्रिम लाइन के लिए और जो मेन केबिन्स बनते जा रहे हैं उसकी कोडिंग यहाँ से कॉन्फ़िगर हो जाती है। हर एक किटिंग ट्रॉली को एक इंडिविजुअल कलर मिल जाता है। सो फॉर एग्जांपल इस किटिंग ट्रॉली को ग्रीन कलर मिल गया है। तो ये जो सर्विस बिन्स हैं, सर्विस बिन्स के अंदर खूब सारे आइटम्स रखे होते हैं, नट बोल्ट, वायरिंग, चाइल्ड पार्ट्स, सैकड़ों आइटम्स हैं यहाँ पे। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर द पर्सन टू कम एंड कलेक्ट द रिस्पेक्टिव पार्ट ओनली। जिस सर्विस बिन के ऊपर आपको ये कलर दिखेगा वहाँ से वो आइटम उठाना है और क्वांटिटी भी वहीं पे भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। उठाने के बाद में सिर्फ उसे प्रेस कर दीजिए, वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और आखिरी में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये चली जाएगी ट्रिम लाइन के ऊपर और इस तरीके से डिजिटलाइजेशन की मदद से पूरा आइटम फुल प्रूफ, फुल एक्यूरेसी के साथ में ट्रिम लाइन पे पहुंच जाता है। यहाँ पे जो दोस्तों आप देखेंगे रूफ क्लैडिंग पहले ही लग चुकी थी। अब जो ऊपर की ट्रेज हैं, ऊपर की ग्लव बॉक्स है वो लग चुका है, सीट्स भी लग चुकी हैं और सनवाइजर भी लग चुके हैं। सो विंडशील्ड लग चुकी है, विंडशील्ड के ऊपर वाइपर्स भी, सामने अभी ग्रिल लगना बाकी है। और यहाँ पे हो रहे हैं जो स्विचेस डैशबोर्ड के अंदर लगते हैं, अब वो सारे फिट होते हुए। ये ट्रिम लाइन 3 हिस्सों में बटी हुई है। यहाँ पे जब डैशबोर्ड के अंदर के सारे कनेक्शन हो चुके हैं, सारी बेसिक असेंबली लग चुकी है, अब फाइनली स्विचेस जोड़े जा रहे हैं। और इस स्टेज पे आप देखेंगे डोर ट्रिम भी पूरी लग चुकी है। और यहाँ पे अगर आप देख पाएं जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, नए ज़माने का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो लग चुका है। स्टीयरिंग व्हील अभी तक नहीं लगा है, वो शायद थोड़ा आगे लग जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आते आते केबिन पूरा तैयार हो चुका है। सामने मेरे जो आप ट्रायंगुलर ट्यूबलाइट्स देख रहे हैं, ये क्वालिटी गेट है, ये आखिरी क्वालिटी गेट है। यहाँ पे चेक होता है कि जो केबिन बन के तैयार हुआ है उसमें कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई है, अगर कोई उसमें फॉल्ट तो नहीं बचा है। जस्ट इन केस अगर कुछ फॉल्ट बचा है तो वो सामने की ओर जो रेक्टिफिकेशन जोन्स हैं वहाँ पे वो फॉल्ट हटा दिया जाता है, वो मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। और हर एक क्वालिटी गेट के ऊपर अगर उसके अंदर केबिन के अंदर सारी चीज़ें अपने प्लान के हिसाब से सेट हैं तो ओके का चेक लग जाता है, वरना दोबारा से उसके अंदर जो भी कमी पेशी होती है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। इस ट्रिम लाइन के एंड पे केबिन पूरे तैयार निकलते हैं। अगर रेक्टिफिकेशन जोन में भी जाते हैं तो भी वहाँ पे वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाती है और केबिन तैयार हो जाते हैं। और बने बनाए केबिन, फुल्ली फर्निश्ड केबिन्स इस ट्रिम लाइन फैक्ट्री से चले जाते हैं असेंबली लाइन वाले प्लांट के अंदर। वहाँ पे बनता है आपका ट्रक। जैसे आता है उस पर इंजन ड्राइव लाइन असेंबली जुड़ती है, केबिन जुड़ता है और फैक्ट्री से निकलता है बिल्कुल फैक्ट्री फ्रेश ट्रक।